हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड आर्क्स लेंथ एंड एंगल। ठीक है, चलिए इसको हम फटाफट करते हैं। एक सर्किल को पहले से ड्रॉ करके हमने रख चुका है क्योंकि हमसे परफेक्ट सर्किल नहीं बनता है इसलिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि ओ एक सेंटर है हमारा, सेंटर ऑफ दिस सर्किल। इट्स ओके इफ इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, जो सर्किल में रेडियस है उसका क्या मेजर है, आर है। हमने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया जिसका मेजर कितना है, आर है। चलिए आर्क ऑफ द लेंथ एल, तो हम एक आर्क बना लेते हैं। इट्स ओके, ये हमने एक आर्क बना लिया यहां से यहां तक, इसका नाम ए, इसका नाम बी। चलिए ये हमारा क्या हो गया, आर्क हो गया जिसका एल हो गया। ठीक है, एल हो गया, ये भी आपका आर हो गया, ये एल लेंथ हो गया आर्क का। अब एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं यहां पे कि किसी भी सर्किल के आर्क के थ्रू सेंटर पे जो एंगल बनेगा वह एंगल रेडियन में होगा। इट्स ओके, तो वह एंगल क्या होगा, रेडियन में होगा। तो हम यहां पे मान लेते हैं थीटा, क्या रेडियन मान लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है सबटेंडेड एंड एंगल थीटा रेडियन। इट्स ओके, तो हमने यहां पे एक सबटेंडेड एंगल बना जो कि थीटा है, वह रेडियन है। चलिए एक और हम देख लेते हैं, एक और रेडियस एक ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये रेडियस हो गया हमारा, आर हो गया। ये जो आर्क लेंथ है बाबू, ये जो आर्क लेंथ है, ये इसका नाम सी दे देते हैं। ठीक है, ये जो आर्क लेंथ है वह रेडियस के ही बराबर यानी आर है। यानी क्या है, एल किसके बराबर है, आर के बराबर। यानी ये जो आर्क लेंथ है एसी वह कितना है बाबू, आर के बराबर है। अब एक चीज और हम बताते हैं, तो यहां पे जो एंगल बनने वाला है वह 1 रेडियन के बराबर होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, कि 1 रेडियन का डिफिनेशन क्या है, इस चीज को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब सर्किल का आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगा तो इस आर्क लेंथ के द्वारा बनने वाले एंगल सेंटर पे वह 1 रेडियन होगा। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। तो यहां पे हम लोगों ने देख लिया क्या, पहला आर्क लेंथ हमारा क्या है, आर्क लेंथ हमारा ए बी क्या हो गया बाबू, एल हो गया। ठीक है, ए बी हमारा कितना हो गया, एल हो गया। चलिए इस चीज को हम लोगों ने जाना, ए बी एल हो गया। आर्क लेंथ ये क्या हो गया, आर्क लेंथ। और एक एसी आर्क लेंथ कितना हो गया, एसी आर्क लेंथ आर हो गया हमारा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या बोला कि एक आर्क माना जो रेडियस के बराबर होगा। चलिए, और रेडियस हमारा कितना है बाबू, रेडियस तो आर है। अब हम जानते हैं पहले यहां पे एंगल कौन सा, ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना, थीटा रेडियन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी कितना डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, कितना रेडियन, 1 रेडियन। अब क्या होगा, हम लोग प्रूव करते हैं रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, एंगल रेडियस और आर्क लेंथ के बीच के रिलेशन। तो अब क्या होगा, हम एक थ्योरम पढ़े होंगे, क्लास 10th या फिर 9 में पढ़ना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम थ्योरम को भी डिवाइड करा देंगे। चलिए देख क्या था, कौन सा थ्योरम था, थ्योरम जो था कि अगर हम कोई सर्किल का रेशियो, किसका रेशियो, आर्क लेंथ का रेशियो लिखते हैं, पहले लिखते हैं। ठीक है, तो आर्क लेंथ ऑफ ए बी बाय आर्क लेंथ ऑफ ए सी, तो इसका रेशियो जो होगा वह किसके बराबर होगा, इस
के सबटेंडेड एंगल के रेशियो के बराबर होगा। यह रेशियो किसके बराबर होगा? इसके सबटेंडेड एंगल का रेशियो के बराबर। तो इसका सबटेंडेड एंगल, तो इसके थ्रू कौन सा एंगल बना? AB के थ्रू कौन सा एंगल? थीटा रेडियन बना। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे थीटा रेडियन। अगर हम थीटा रेडियन, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इस बात को कि अगर सी कैप, सी जो है मुंडी पे लगाए हैं, अगर ये नहीं भी लगाए तो रेडियन ही कहलाएगा। तो हम सीधे थीटा लिख देते, बार बार क्यों 1 रेडियन लिखना जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कैप नहीं भी लगाए तो वह 1 रेडियन ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया देखना, आर्क लेंथ ऑफ AB क्या है हमारे पास? L है। चलिए L को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। आर्क लेंथ ऑफ AC क्या है हमारे पास? R है। तो R को हम लोगों ने लिखा। ये थीटा बाय 1, अगर डोमिनेटर में 1 रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसके वो थीटा लिख सकते हैं। इसमें तो आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को। चलिए, तो यानी एक रिलेशन हमारे पास आ चुका है कि थीटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ किसका? आर्क लेंथ एंड रेडियस का। इट्स ओके, थीटा इक्वल टू L बाय R। और हम लोग दूसरा तरीका से लिख सकते हैं L इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? R उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, थीटा इंटू R। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेयर यहां पे जो थीटा है, वेयर थीटा किस में है? रेडियन में है। किस में है? रेडियन में। इस बात को तो हम हमेशा चर्चा कर ही रहे हैं और इस बार भी चर्चा करेंगे। किस में है? रेडियन में है। ठीक है, किस में है? रेडियन में है। और R क्या हो गया हमारा? R क्या हो गया हमारा? R हमारा हो गया रेडियस। R कौन सा हो गया? रेडियस हो गया। इट्स ओके। एंड L तो आर्क लेंथ हो गया। L क्या हो गया? आर्क लेंथ हो गया। तो यहां पे अब मैं बताना चाहता हूं, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको यहां इसके थ्रू जो एंगल निकलेगा, किसके थ्रू? आर्क लेंथ का रेशियो और रेडियस, आर्क लेंथ और रेडियस के रेशियो के थ्रू जो सेंटर पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वह किस में फॉर्मेशन होगा? रेडियन में फॉर्मेशन होगा, ना कि डिग्री में। इट्स ओके। तो रेडियन जो है वह SI यूनिट भी है एंगल का। SI यूनिट भी है एंगल का। अगर आपसे पूछा जाए कि SI यूनिट ऑफ एंगल तो क्या बोलिएगा आप? उसका आंसर रेडियन। इट्स ओके। चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक थ्योरी पढ़ने का मजा ही नहीं है। और MP स्टडी 01 पे जब थ्योरी पढ़ते हैं तब क्वेश्चन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? इफ आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्किल, 2 सर्किल है जिसमें कि आर्क्स का जो लेंथ है वह सेम है। तो चलिए हम एक ड्रॉ करते हैं। आर्क्स का लेंथ, ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमारा सर्किल, ये दूसरा रेडियस हो गया। तो हमने माना रेडियस R, तो लेंथ क्या हो गया? L हो गया। इट्स ओके। चलिए अब हम इस बात को देखते हैं। इसमें भी क्या बोला गया है कि दोनों सर्किल का आर्क लेंथ सेम है। दोनों सर्किल का आर्क लेंथ क्या है? सेम है। एक L1 हो गया, हम इसको L2 मान लेते हैं। तो दोनों सर्किल का आर्क लेंथ क्या होगा? वो सेम है। चलिए, तो ऐसा तो बात नहीं है। और क्या बोला गया है आगे? क्वेश्चन आगे बोला गया है सबटेंडेड एंगल एक 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट सेंटर पे, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। बोला गया क्या है कि एक में 65 डिग्री का फॉर्मेशन होता है इस L लेंथ के थ्रू। चलिए, और इस L लेंथ के थ्रू 100 डिग्री फॉर्मेशन होता है। अब बात होता होगा कि क्या ये भी रेडियस R ही होगा? इस बात का तो क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा ये भी रेडियस R ही होता तो यहाँ पे 100 डिग्री नहीं, यहाँ पे 65 डिग्री
का ही फॉर्मेशन होता 100 डिग्री की वजह से। तो इसको हम लोग मान लेते हैं R2 और इसको हम लोगों ने मान लिया R1 रेडियस, R1 रेडियस। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हमें रेशियो पूछा गया है कि R1 बाय R2 इक्वल टू व्हाट। एक हमारे पास फॉर्मूला है जो हम जस्ट इस क्वेश्चन को देने से पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। क्या था, L इक्वल टू थीटा इंटू आर। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप इस पे रख दीजिएगा L का लेंथ दोनों का। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है, तो बहुत लोग क्या कंफ्यूजन करते हैं कि थीटा के जगह पे 100 डिग्री 65 या फिर रख करके अपना कैलकुलेशन शुरू करना। लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि यार इस फॉर्मूला में जो ये थीटा है वह किस में है, रेडियन में है। बट हमारे पास जो गिवन एंगल है वह किस में है, डिग्री में। तो इसका मतलब इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा दोनों को, तभी हम इस थीटा के जगह पे इसको रख सकते हैं। यस या नो। तो शुरू करते हैं, इसको रेडियन में हम लोग चेंज करना है। तो 60, हम लोग पहले रेडियन के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि हम लोग जानते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें तो नो डाउट भी जाने, इसमें तो आई होप क्लियर होगा ये। चलिए, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात पूछना चाहता हूं, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई रेडियन। सॉरी, यहां पे तो डिग्री निकालना पड़ेगा ना, डिग्री निकालना पड़ेगा। चलिए, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ये 1 डिग्री इक्वल टू, इट्स ओके। तो 65 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 डिग्री इज इक्वल टू 65 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन में भी ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, तो 100 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 100 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। चलिए, अब क्या करना है, इस सर्किल के लिए हमने इस फॉर्मूला को लिखा क्या, इस फॉर्मूला को क्या लिखा, L1 इक्वल टू थीटा 1 इंटू R1, ठीक है। और इस सर्किल के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं L2 इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब हम आगे बढ़ाते हैं अपना चर्चा को। L1 सर्किल 1 में L1 इक्वल टू थीटा इंटू R1, ये बात हो गया। तो L1 हमारे पास क्या है, अब ये चीज, एक चीज और हम गिवन में यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में क्या गिवन है कि L1 इक्वल टू L2, ये चीज गिवन में है कि ये L1 और L2 के आपस में, दोनों का आर्क लेंथ के आपस में बराबर है। तो अब हम इस चीज को करते हैं, तो ये थीटा 1, तो L1, तो थीटा 1 बराबर क्या, ये थीटा 1 हो गया ना। तो 65 इंटू पाई बाय 180, ठीक है, R1 हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरा L2। तो L2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बोलना, L2 बराबर थीटा 2 इंटू R2। अगर मैं L2 बराबर निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, थीटा के जगह पे 100 इज टू पाई बाय 180 इंटू R2। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन ए मान लेते हैं इसको, और इक्वेशन बी मान लेते हैं। चलिए, पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे लिखते हैं, नीचे दिख रहा है क्या, दिखते हैं पहले। चलिए, दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको R1 बाय R2 बोला है निकालने के लिए, या तो आप R2 बाय R1 भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया कि इसका रेशियो, इसका दोनों का रेशियो सिर्फ निकालना है। तो हम R1 बाय R2, तो R1 बाय R2 क्या करेंगे, तो
R1 को ऊपर रखेंगे और नीचे R2 को, इसका मतलब इस ए वाली इक्वेशन को ऊपर रखेंगे। यानी हम क्या, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब हमारे पास when L1 इक्वल टू L2 है तो देन तब हम इस बात को लिख सकते हैं क्या, तब हम इस बात को लिख सकते हैं क्या, बताना, 65 इज टू पाई बाय 180, ठीक है, इज टू R1 इक्वल टू इक्वेशन ए और इक्वेशन बी आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को? यस, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हम लोगों ने देखा गिवन में ही बता दिया गया है कि दोनों का आर्क लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। चलिए, इस बात को हम लोगों ने देखा। तो अब क्या हुआ, ये देखिए, ये आपका कैंसिल हो गया इसके साथ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये R1 इधर R2 चला जाएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको फटाफट यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, अब क्या करना है, R1 बाय R2 निकालना है। तो ये 65 मल्टीप्लाई में, ये 65 इंटू R1, ये 100 इज टू R2, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये R1 बाय R2, तो ये हमारा R1 बाय R2 कर दिया हम लोगों ने, ये 65 100 बाय 65 हो गया कि नहीं हो गया? अगर इसको काटे तो 22, इसको काटे तो 30, तो यानी R1 बाय R2 बराबर 22 बाय 30 हमारा आंसर आ गया, 13 हमारा आंसर हो गया। चलिए, इस बात को हम लोगों ने देखा, दिख रहा है ना? यस, नहीं दिख रहा, चलिए ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे R1 बाय, कहाँ पे लिखे, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये इरेज कर देते हैं। क्या चीज इरेज कर दे, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए। हम बीच वाले स्टेप को इरेज करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ये R1 बाय R2 क्या हो गया हमारा, ये 22 बाय 13 कट के आ गया। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया इस चीज को, ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे जो स्टूडेंट है कहाँ पे फंसते हैं, क्योंकि थीटा के जगह पे पता नहीं रहता कितना भी, यहाँ पे जो थीटा है यहाँ पे रेडियन में है, तो डायरेक्ट यहाँ डिग्री लेकर के शुरू कर देते बनाना। बाद में पता चलता है कि हमने तो सारा क्वेश्चन बना डाला है, फिर जब एग्जाम में नंबर कम आते तो ये कैसे हुआ, हमने तो सारा क्वेश्चन बना दिया, छोटी बच्ची हो क्या? नहीं हो। टेक द स्क्रीनशॉट, और मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं, और ऐसे क्वेश्चन को लिए हम हमेशा लाते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और शेयर कर देना हमारे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।